आप बताएं कि मैंगो खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नाश्ते में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? ये ऑनलाइन स्कैम है। अच्छा। ये ऑनलाइन स्कैम है सर। ओके। देखें, आप पब्लिक को गलत लाइन पे लगा के यानी अगर बंदे का HB1C हो और वो कहे मैंने आम भी खाने हैं, मैं गोलियां तो डोज नहीं, चित्रों ने डोज बताओ। मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार ये तो विश्वरूप राय चौधरी की सूरत में कोई फरिश्ता आ गया यार, ये तो आमों की फुल जात होगी। डॉक्टर साहब, मैं अगर डेली एक आम खा लूंगा मुझे मेरी शुगर नॉर्मल रहती है। मैंने एक चीज और भी नोट की है, आम को अगर हम थोड़ी सी इसमें अल्ट्रेशन कर लेना तो इसकी शुगर बढ़ाने की स्पीड कम हो जाती है। एक तो अगर आप आम से पहले उसके बाद आप एक आम खा लें तो अगर एक आम ने आपकी शुगर बढ़ानी थी 40 पॉइंट्स, अब वो 25 पॉइंट्स बढ़ाए। अब आप बताएं नाजरीन को, क्या फाइनल डॉक्टर महबूब साहब बता दें कि कितने आम खाने चाहिए करेगा। अगर किसी का HB1C 8 है, 9 है, 10 है तो उसके लिए आम बिल्कुल। जी डॉक्टर साहब, मैंगो सिंदड़ी है, ठीक है। जब भी आम का सीजन आता है ना जी सर, वो इंडिया का एक डॉक्टर है, डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। वो सर डॉक्टर नहीं है, मैं भी बिला वजह से डॉक्टर। अच्छा, उस पे मेडिकल डॉक्टर नहीं। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर। उसकी ना एक वीडियो है अच्छा, जो वो कहता है बड़े ऑथेंटिक तरीके से कहता है कि जी उसने पता नहीं कौन सी वेस्टर्न या अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उसने कोई रिसर्च की कि नाश्ते में फ्रूट खाएं, नाश्ते में आम खाएं, शुगर इससे रिवर्स होती है। अच्छा, आजकल ना चूंकि आम का सीजन है तो एक पाकिस्तान में भी कोई हकीम है, अच्छा बाय द वे है वो हकीम नाम के साथ डॉक्टर लिखता है वो। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। काफी दफा वीडियो हमारे पास लोग भेजते हैं, वो कहते हैं कि जी जो आम खाना चाह रहे होते हैं ना, वो दरअसल इसी तलाश में होते हैं कि कोई उन्हें इजाजत दे दे। जो आम खाना चाहते हैं ना तो वो एक शॉर्टकट चोर दरवाजा ढूंढ रहे होते हैं और या हमारे कंधों पे ना बंदूक रख के वो चलाना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताएं कि मैंगो खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्या नाश्ते में खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? डॉक्टर महबूब से स्टार्ट। सर सबसे पहली बात तो ये है कि वो विश्वरूप कोई डॉक्टर नहीं, मेडिकल डॉक्टर। अच्छा, मेडिकल डॉक्टर। डिप्लोमा उसने किया हो तो किया हो। अच्छा, डॉक्टर तरह से मैं भी नहीं हूं। MBBS। सर डॉक्टर आप तो सर क्लेम भी नहीं ना करते, आप तो इलाज भी नहीं करते। आपने तो कभी 90 डेज चैलेंज में डॉक्टर इलाज करते हैं। हाँ। इलाज तो हम करते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तो अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ ना मैं डॉक्टर ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हाँ। तो अब उसके बाद इतना फॉल्स क्लेम कि आप एक फल की इजाजत, सबसे पहले तो मुझे इस पे एतराज है कि नाश्ते में फल खाएं। हाँ। हालांकि नाश्ते में कभी भी फल रिकमेंडेड नहीं होता। ये कम्युनिटी को बात हमेशा बुरी लगती है क्योंकि वो तरबूज का तरबूज का नाश्ता सर। तरबूज का नाश्ता हाँ। करते हैं, वो मैंगो खाना या हाँ। जूस पीना पसंद हाँ। करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं सर है। ये गलती मैंने ना नाश्ते में फ्रूट खाने वाली मैंने 18 साल तक की हुई है, जब मुझे शुगर थी ना। अच्छा अच्छा। और उससे होता ये था कि आप पहले भी गोली खाते हैं, नाश्ते से पहले भी खाते हैं, फिर नाश्ता फ्रूट का करते हैं, फिर बाद में दलिया खाना, पराठा खाना, फिर गोली खाना, और शुगर फिर भी आपकी 200-250 पे रहना। तो ये गलती तो मैं भी करता रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ। तो सर ये गलती है। अच्छा, गलती बिल्कुल है। ये गलती है। तो अब बात ये है कि ऐसी बिल्कुल मैं कम्युनिटी को यही कहूंगा कि ऐसा आपने काम बिल्कुल जो नहीं सर करना। नॉन प्रैक्टिस लोग हैं या जो नॉन मेडिकल हैं, जिनके इस चीज से लेना देना ही कोई नहीं, हाँ। उन्होंने किसी मरीज को जब आम तो खिला देने, लेकिन बाद में शुगर भी तो देखते हैं उसकी शुगर कितनी जा रही है। अच्छा बाय द वे, हमारे पास जो मरीज आते हैं उनकी तो शुगर जो ही 2 पॉइंट भी बढ़े वो तो सीधा हमारे पास सर पहुंच जाते देखें, हैं। हम हैं जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदारी के काम कर रहे साथ, हैं, क्योंकि साइंटिफिकली हमने हाँ। जो चीज उनको बतानी है उसके बाद रीडिंग चेक करके हमें उन्होंने ग्रुप में भेजनी है हाँ। कि डॉक्टर साहब आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने ये नाश्ता ये खाना खाया, अब मेरी ये रीडिंग है, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं या हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो सर हम तो जिम्मेदारी पहले लेते हैं, उसके बाद को बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल तो ऐसे ही। कोई भी चीज जिम्मेदार। हाँ सर देखें, अगर शो शाह मारने के लिए एक पॉडकास्ट पे बैठ के दूसरे चैनल पे बैठ के, सर देखें ना, लोगों को बेसिकली आसानी चाहिए। जो लोग भी ये कहेगा ना, जो बंदा भी ये कहेगा कि आप रज के मैंगो खाएं, रज के स्ट्रॉबेरियों के जूस पिए नाश्ते में। अच्छा, एक डॉक्टर है पाकिस्तान में भी है जिनका डाइट प्लान ये है कि आप नाश्ते में स्ट्रॉबेरी का या चुकंदर का जूस पी सकते हैं। हाँ, हालांकि इस्लामाबाद के डॉक्टर। ये लोगों को पता चल गया। पता चल गया लोग। हाँ। अच्छा, वो डॉक्टर खुद भी 2-4 दवाइयां खाते हैं, शुगर की दवाइयां खाते हैं। ऐसे ही होता है। जब दवाइयाँ खानी है फिर तो जो मर्जी खाएं। दवाइयाँ खानी है तो फिर तो सर मैंगो शेक भी नाश्ते में पीते हैं हाँ। लोग। तो ये बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। किसी नीम हकीम की बात में नहीं आना।
वो इंडिया के वो जो जिनका अरशद साहब ने डॉक्टर जिक्र प्रोक्लेम डॉक्टर सेल्फ प्रोक्लेम विश्वरूप रॉय चौधरी। ये ऑनलाइन स्कैम है। अच्छा। ये ऑनलाइन स्कैम है सर। Okay. देखें, आप पब्लिक को गलत लाइन पे लगा के आप तो जिम्मेदारी नहीं ना ले रहे, आप तो बस वीडियो बना दी और उसके बाद आप कहाँ सर मैं इसका ग्लाइसीमिक हाँ। इंडेक्स और ग्लाइसीमिक जी, लोड बता जी। देता हूँ, लोगों के लिए थोड़ी आसानी भी हाँ। कर देते हैं कि क्या आम की क्या सिचुएशन है इसकी। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ना 41 से 60 के Okay. दरमियान है, जो कि लो टू मॉडरेट ठीक ग्लाइसीमिक है। इंडेक्स समझा जाता है। ग्लाइसीमिक इंडेक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ आप जो खा रहे हैं उसमें ब्लड शुगर कितनी स्पाइक करेगी, और ग्लाइसीमिक लोड इसका 10 के करीब है, जो कि ग्लाइसीमिक लोड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो इसके अंदर जिन्होंने जो शुगर शुगर की क्वांटिटी है। ये तो इसकी सिचुएशन होगी ग्लाइसीमिक इंडेक्स और ग्लाइसीमिक लोड की। इसके अलावा इसके कंपोनेंट्स जो आम के अंदर पाए जाते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी हैं, जो ओवरऑल आपकी जिस समय तोड़ फोड़ हो रही होती है उसके खिलाफ अमल करते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन ए पाया जाता है, जो कि आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, ये जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लोड से बताएं कि कितना आम खा सकते हैं। ग्लाइसीमिक इंडेक्स लोड से मुराद ये है कि क्योंकि ये लो टू मीडियम कैटेगरी में आप एक छोटा अगर HbA1c 7 से कम है तो फिर तो आप एक आम वॉक वर्जिश से पहले खा लें और आपकी शुगर लेवल भी ओवरऑल कंट्रोल में है। ठीक है। अगर आपकी शुगर लेवल HbA1c सपोज आपका 7 से अबव है तो फिर आपको अवॉइड करना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। यानी अगर बंदे का शुगर लेवल हो HbA1c हो 10 और वो कहे मैंने आम भी खाने हैं, फिर गोली तो की डोज बता दो। नहीं गोलियां तो डोज नहीं, चित्रा ने डोज बताओ। फिर वो रज के खाने वाला जो सिस्टम बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर ये अच्छी खासी शुगर बढ़ाता है। वैसे मॉडरेट वाली कैटेगरी इसका आसान हल ये है कि लोग अपने जितने नाज़रीन हमें देख रहे हैं इस टाइम, वो आम से पहले शुगर चेक करें और खाने के 1 घंटे और 2 घंटे बाद शुगर चेक कर लें, उनके लेवल्स क्या आते हैं। बिल्कुल, उससे आपको खुद ही साइंस पता चल जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वीडियो ना ये बड़ी पुरानी चल रही है, ठीक है। वो जब भी सीजन आता है ना आम का तो वो डेड होती है, कहीं स्लीपिंग जोन में होती है, तो वो दोबारा से कोई हरकत देके ना शुरू कर लेते हैं। 2018 की बात है, उस वक्त मेरी डायबिटीज मैंने रिवर्स नहीं की थी, पीक पे थी मेरे, ठीक है। मैं 3-4 गोलियां खाता था, जिसमें मेटफॉर्मन, सल्फोनाइलयूरिया, सीटाग्लिप्टन, एम्पाग्लिप्टोन, ये सारी, फिर जो ट्राइग्लिसराइड वाली गोलियां होती हैं, स्टैटिन, ये भी खाता था। मैंने वो जब वीडियो देखी तो मेरे अंदर तो ना एक नई एनर्जी आई, तड़प पैदा हुई। मैं कहता हूँ, मैंने कहा यार ये तो विश्वरूप राय चौधरी की सूरत में कोई फरिश्ता आ गया यार, ये तो आमों की फुल जात होगी। अब मुझे याद आ रहा है, उसने कहा कि 300 ग्राम या 400 ग्राम आप आम खा सकते हैं नाश्ते में। मैंने जनाब उस दिन ना काटे, ठीक है, फैमिली को कहा कि जी जरा 2 आम ना बड़े बड़े जरा उसके स्लाइस बना दे। मेरे से ना वो नहीं खाए जाते, मैं बड़े स्लाइस बनवा के उसके क्यूब बना दे। वो खाए, कोई 2 घंटे बाद जब शुगर चेक की, सही शुगर 300, शुगर 300। मैं सोचूं कि यार ये तो प्रोग्राम ही बढ़ गया सारा। अच्छा, मैंने सोचा कि शायद ये पहले दिन ऐसा होता, हाँ, अगले जिस्म दिन, को आदत नहीं है। हाँ अभी जिस्म को आदत नहीं है। अगले दिन फिर मैंने नाश्ते में, सही शुगर उतनी 300, 350 चल रही है। उसके बाद मैंने सोचा कि यार ये प्रोग्राम ऐसा चलना नहीं है। तो नाजरीन को मैं बताता चलूं कि किसी डॉक्टर की जो वो रिसर्च बता रहा है ना कि इससे रिवर्स हो जाती है, इसका ये फायदा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 2 आम खाएं, 2 घंटे बाद अपनी ही उंगली पे शुगर चेक करके बेसलाइन चेक कर पहले बेसलाइन चेक कर लें, खाने से पहले आप चेक कर लें, और फिर 2 आम खा लें, 1 आम खा लें, और फिर आप शुगर दोबारा चेक कर लें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपकी बॉडी पे इसका कितना इम्पैक्ट है। डॉक्टर साहब, मैं अगर डेली 1 आम खा लूंगा, मेरी शुगर नॉर्मल रहती है, लेकिन मैंने 1-2 चीजें, HbA1c 5.9 है, मेरा HbA1c 5, ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज और भी नोट की, आम को अगर हम थोड़ी सी इसमें अल्ट्रेशन कर लेना तो इसकी शुगर बढ़ाने की स्पीड कम हो जाती है। सही है। एक तो अगर आप आम से पहले चीज, पनीर, 1 टुकड़ा पनीर का खा लें, अच्छा, आम की शुगर बढ़ाने की स्पीड कम हो जाएगी। प्रोटीन ले ले कोई भी साथ में, प्रोटीन ले लें। अच्छा, आप फाइबर ऐड कर लें। गोश्त खा के उसके बाद खा लें। अच्छा, पहले प्रोटीन खा लिया, गोश्त खा लिया या अंडे खा लिए, उसके बाद 1 आम खा लें। इसको ना फिर आप कार्बोहाइड्रेट के तौर पे लें, जैसे बैलेंस डाइट होती है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा, या आप पहले चिया सीड
का एक गिलास पी लें या इसबगोल का एक गिलास पी लें ताकि फाइबर पहले चला जाए, और ऐसा फाइबर जिससे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बढ़ने, ठीक है। और उसके बाद हाँ शुगर नहीं बढ़ने, जिससे उसके बाद आप एक आम खा लें। तो अगर एक आम ने आपकी शुगर बढ़ानी थी 40 पॉइंट्स, अब वो 25 पॉइंट्स बढ़ाएगा। स्लो रिलीज होगी, स्लो रिलीज होगा ना, सिंपल मैकेनिज्म है ना कि वो आपकी बॉडी में जाके आपके मैदे में वो एक लाइनिंग लगा देगा, जिससे शुगर की जो रिलीज होने की स्पीड है वो कम हो जाएगी आपकी। ये मैंने अपने ब्रिजिंग थेरेपी, ब्रिजिंग थेरेपी ये मैंने अभी अपने पे तजर्बा किया और मैंने कई किताबों में पढ़ा है। बिल्कुल ऐसे है। तो अब आप बताएं नाजरीन को, क्या फाइनल डॉक्टर महबूब साहब बता दें कि कितने आम खाने चाहिए? सर छोटे साइज का एक आम आप वॉक के साथ खा सकते हैं, ऐसी चीज है। HbA1c अगर आपका 7 से कम है तो एक आम आप आराम से खा सकते हैं। अच्छा, लेकिन अगर आपका HbA1c 7 से ज्यादा है, लंगड़ा या दुशहरी? सर वो अनवर पेट्रोल की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बड़ा सा भी आम होता है, फजरी उसको कहते हैं, फजरी। अच्छा, वो कोई मेरा अकेला ही 1 किलो का शायद होता है, ये बड़ा आम होता है, वो नहीं खाना। नहीं सर, वो शाम की बात है मेरी कि जो किलो में ही एक पड़ता है। वो मेरा ख्याल है मिर्जा गालिब पे या अल्लामा इकबाल पे था कि डॉक्टर ने कहा कि जी, अल्लामा इकबाल पे था कि इनको, अल्लामा इकबाल को शुगर थी ना, डॉक्टर ने कहा जी आपने आम नहीं खाना। अच्छा, या हकीम ने बोला कि आम नहीं खाना, या जो उन्होंने बोला कि एक आम खाना है। अच्छा, वो हकीम साहब कहीं आ गए तो अल्लामा इकबाल की टेबल पे ना कोई इतना बड़ा आम पड़ा। हकीम साहब पूछने लगे कि आप आम खा, उसने कहा जी आपने खुद ही तो कहा था एक आम खाना है। अब ये तो मेरी चॉइस है ना, मैंने छोटा खाना बड़ा खाना। ठीक है, नहीं एक दरमियाने साइज का, छोटे साइज का एक आम आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि खाने के साथ नहीं खाना, खाने के 2 घंटे बाद खाएं। हाँ। और जब वॉक वर्जिश से पहले या बाद में आपने इसको खा सकते हैं। नाजरीन आप एंजॉय करें, लेकिन आप इससे पहले भी शुगर चेक कर लें, बाद में भी शुगर चेक कर लें। हर बंदे की बॉडी डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करती है। जिस बंदे की शुगर 5.9 है, जैसे मेरी HbA1c 5.9 है, मेरे लिए आम और तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। अगर किसी का HbA1c 8 है, 9 है, 10 है, तो उसके लिए आम बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। जब तक आपकी शुगर नीचे नहीं आती तो आम जैसी नेमत को आप फिर एंजॉय नहीं कर सकते। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।